हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम नीट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर वाइज। हमने चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया हुआ है। इसके हम ऑलरेडी 40 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। स्टेटमेंट है हमारे पास, द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पी इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। हमें जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है पी इलेक्ट्रॉन के लिए। जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है h अपॉन 2 पाई इंटू रूट ऑफ l इंटू l प्लस 1। तो क्योंकि पी सब शेल है हमारे लिए, पी के लिए जो l की वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है। तो यहाँ पे l की वैल्यू जो है वो हम 1 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास हो जाएगा h अपॉन 2 पाई इंटू रूट ऑफ 2। तो 2 को हम लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2। तो एक 2 के रूट 2 के साथ एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनल h अपॉन रूट 2 पाई, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो क्वेश्चन नंबर 41 के लिए ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द रुबिडियम एटॉमिक नंबर इज 37। तो 37, इससे पहले हमारे पास जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगी क्रिप्टन की, जो कि होती है 36। तो इसका जो हमारे पास, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगी क्रिप्टन, इसके बाद हमारा 5s1। तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा 5s1 में ही है। तो इसके लिए n की वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी, s के लिए l की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और स्पिन जो है वो हमारे पास प्लस हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसके लिए हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल विद L इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू 4। हमें बताना है कि मैक्सिमम सबशेल कितने होंगे अगर N की वैल्यू 4 हो और L की वैल्यू 3 हो। N की वैल्यू 4 यानी कि 4, L 3 रिप्रेजेंट करेगा हमें F के लिए। तो ये हो गया हमारा 4F। F में टोटल सबशेल हमारे पास होते हैं 14। तो आंसर हमारा 14 यानी कि ऑप्शन ए इसके लिए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, इफ n इज इक्वल टू 6 करेक्ट सेट ऑफ द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा 6s, उसके बाद हमारे पास आएगा 4f, उसके बाद हमारे पास आएगा 5d, और उसके बाद हमारे पास आएगा 6p। तो अगर इसको n की टर्म्स में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा ns, उसके बाद हमारा n माइनस 2f, उसके बाद हमारा n माइनस 1d, और उसके बाद हमारा np, जो कि ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन द फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमें टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बताने हैं फोर्थ एनर्जी लेवल में। तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो इक्वल टू n स्क्वायर होता है, और n यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिटल में है। तो n हमारे पास जो है वो 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। तो टोटल 16 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए ऑप्शन बी जो है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। हमें बताना है कि इसमें से कौन सी जो है वो सही अरेंजमेंट जो है वो नहीं है। फर्स्ट है हमारे पास n इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 3, M इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू प्लस हाफ। तो ये सही है। सेकंड है n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2, M इज इक्वल टू माइनस 3। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हमारा L होता है, L जो है वो हमारा 0 से लेके n माइनस 1 तक जाता है, और सिमिलर हमारा M जो है वो माइनस L से लेके प्लस L के बीच में रहेगी इसकी वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास L2 है तो इसकी
वैल्यू जो है वो -2 से लेके +2 के बीच में रहेगी। तो लेकिन यहाँ पे तो -3 था जो कि पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये परमिसिबल अरेंजमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कि कितने किसी सब शेल में आ सकते हैं। तो टोटल सब शेल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 × L 2L + 1। 2L + 1 जो है वो हमारे पास सब शेल हो जाएंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 4L + 2, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, कंसीडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल। हमें बताना है कि इनमें से कौन से पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट में n3 है, L0 है, M0 है, S+½ है, तो ये पॉसिबल है। सेकंड में n2 है, L2 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। n और l जो है वो दोनों जो है वो हमारे इक्वल नहीं हो सकते। l जो है वो हमेशा n-1 होता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड पॉसिबल नहीं है एक। तो उसके बाद थर्ड में है n4 है, L3 है, M-2 है, S-½ है, तो ये पॉसिबल होगी। फोर्थ में n1 हो गया, L1 हो गया, M-1 हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। M जो है वो हमारे पास -L से लेके +L के बीच में जाता है, तो ये -1 नहीं हो सकता, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड पॉसिबल नहीं है, फोर्थ पॉसिबल नहीं है, और फिफ्थ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें फिर से M की वैल्यू जो है वो = n दे दी है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन सी पॉसिबल नहीं है? सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ। सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन बी में है, तो क्वेश्चन नंबर 48 के लिए ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज गवर्न्ड बाय। जो ओरिएंटेशन होती है वो किस क्वांटम नंबर की मदद से जो है वो दी जाती है? तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर n की मदद से जो है वो हमारे पास ओरिएंटेशन आती है, तो इसके लिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, the ions O2 negative, F negative, Na positive, M2 positive, Mg2 positive, Al3 positive are isoelectronic, their ionic radii are। जो हमारे पास नेगेटिव अनायंस होते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं, नेगेटिव का साइज जो होता है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव के, यानी कि सबसे बड़ा साइज चार्ज तो हमारे पास नेगेटिव स्पीसीज का होगा। अब नेगेटिव में भी जिस पे जितना बड़ा चार्ज होगा उस पे उतना ज़्यादा बड़ा साइज होगा, जिस पे जितना बड़ा चार्ज उतना ज़्यादा साइज नेगेटिव के केस में, और पॉजिटिव के केस में जितना ज़्यादा चार्ज उतना साइज छोटा। पहले तो आपको इसमें याद क्या रखना है, फर्स्ट बात तो ये याद रखनी है कि नेगेटिव स्पीसीज का साइज हमेशा बड़ा होता है एज कम्पेयर टू पॉजिटिव। उसके बाद नेगेटिव के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना उसका साइज बड़ा होगा, और पॉजिटिव के ऊपर जितना बड़ा चार्ज होगा उतना उसका साइज छोटा होगा। तो हमें यहाँ पे O2 नेगेटिव सबसे बड़ा नेगेटिव चार्ज, तो वो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद हमारा F नेगेटिव, उसके बाद हमारा Na पॉजिटिव, फिर Mg2 पॉजिटिव, फिर Al3 पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव वाला लास्ट में होगा और O2 पॉजिटिव वाला सबसे पहले होगा। तो डिक्रीज फ्रॉम O2 नेगेटिव टू Al3 पॉजिटिव, तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये सीरीज जो है वो अच्छी लग रही है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।